तो हेलो स्टूडेंट्स, हेलो बच्चों। क्लास 10th और क्लास 12th के जितने भी बच्चे हैं नवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में स्वागत है। और जितने भी बच्चे 8वीं 9वीं तक के हैं, जितने भी 11वीं 12वीं के सारे के बारे में बताऊंगा कि क्या आपके लिए खबर आ रही है और क्या अभी तक अपडेट आया दिन भर। जितने भी झारखंड बोर्ड में जितने भी मतलब ये न्यूज़ छपा है झारखंड बोर्ड को लेकर, जितने भी न्यूज़ आर्टिकल आए हैं सभी के सभी मैं आर्टिकल यहाँ एक वीडियो में कवर करूँगा और सारी की जानकारी मैं एक करके दूंगा। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, मैं पूरी जानकारी एक वीडियो में ही देना चाहता हूँ, है ना। तो देखिए, आज दिन भर में सबसे पहला आर्टिकल तो आपको पता होगा कि सीबीएसई ने अपना एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया। आपको ये पता होगा। ये वाला देखिए, ये नोटिस जो है मैं सीधे अच्छा से आपको सब चीज़ समझाऊंगा। ये देखिए, सेंट्रल बोर्ड एकेडमी मतलब सीबीएसई का ये वाला नोटिस आपको नहीं मिला होगा तो मैं बता दे रहा हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है। आपके एग्ज़ाम कैंसिल होने का एक तरह से समझ सकते हैं, ये बहुत ही बड़ा आधार है। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द बोर्ड एग्जाम फॉर क्लास 12th टू बी, है ना, हेल्ड फ्रॉम May 4 टू June 14। ये वाला होना था मई 4 से कितना तारीख तक होना था, June 14 तक। मैं सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूँ। अब उसको क्या कर दिया गया, 1 जून से कर दिया गया। ये आपको पता होगा 1 जून से। और वो भी लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा अभी कंफर्म नहीं किया गया। लिखा हुआ ए नोटिस ऑफ एटलीस्ट 15 डेज विल बी, मतलब कि आपको 15 दिन पहले नोटिस कर दिया जाएगा अगर एग्ज़ाम लिया जाएगा तो, वरना फिर तो एग्ज़ाम उनका भी होने का चांसेस कम दिख रहा है। और क्लास 10th का तो यहाँ पे लिख रहा है कि जो 4 मई से आपका एग्ज़ाम होने वाला था वो कैंसिल हो गया। तो ये पूरा नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिखा रहा हूँ ताकि बाद में आप लोग नहीं बोलोगे कि किस आधार पे आप बोल रहे हो सर। और ये आपका यहाँ से एक आपको पता होगा, रमेश पोखरियाल जी ने भी इस पर एक ट्वीट कर दिया था। अब मैं जैक बोर्ड के बच्चों के लिए मैं दिखाऊंगा कि उनका क्या यहाँ पे मतलब कि होने वाला है। तो चलिए हम दिखा देते हैं। ये सीबीएसई बोर्ड पर इस तरह की मांग चल रही थी, बच्चे मांग कर रहे थे और उनकी मांग भी फुलफिल हो गई है ना। अब इनका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है ना। और ये ट्विटर में भी ट्रेंड कर रहा था तो उनका बात मान लिया गया। अब चलिए हम जैक बोर्ड के बच्चों के लिए देखते हैं। इसका सबसे बड़ा हवाला आपको बाद में बताऊंगा कि मेरा इस पर क्या तर्क है कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब ये देखिए कि सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की कक्षाओं का रद्द हो गया और जैक बोर्ड में आपके परीक्षाओं पर भी निर्णय शीघ्र लिया जाएगा कि समय पर लिया जाएगा कि आपका भी एग्ज़ाम रोका जाएगा। इस पर जो अभी तक हुआ है वो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, कि झारखंड में देखिए, मैं सबसे बड़ा बता दे रहा हूँ कि झारखंड में यूके वेरिएंट और डबल वेरिएंट से भी संक्रमण हो रहा है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय, बहुत ही चिंता का, है ना। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कोरोना का आपको बुधवार का डाटा भी दिख रहा है कि झारखंड में 3000 से ज़्यादा केस आए हैं। रांची में इकल्ले मतलब सिर्फ रांची में 1273 केस आए हैं, 31 की मौत हो गई है। बहुत ही ख़राब स्थिति है बच्चों। रांची की तो आप बोलो ही मत, रांची में तो हालत ख़राब हो गया है। अब समझिए कि अगर रांची हमारा सिटी है, हमारा कैपिटल, और वहाँ पर स्थिति जब ख़राब है तो आप किस हिसाब से बोल सकते हो कि हमारा जो है मतलब एग्जाम होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि देखिए 21.5 लाख बच्चों ने 10वीं और 12वीं का सीबीएसई बोर्ड में बच्चे थे और हमारा जैक बोर्ड में भी सब मिला दोगे तो हमारा भी 18 से 20 लाख बच्चे हैं, है ना। तो क्या आपका एग्जाम होगा कि नहीं होगा। आज बहुत सारी परीक्षाएं कैंसिल भी हो गई हैं, मैं उस पर भी दिखाऊंगा कि झारखंड में ही हुई हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आप फेक न्यूज़ बना रहे हो, बता रहे हो। मैं उसको भी दिखाऊंगा कि झारखंड में किन किन एग्जामों को कैंसिल किया गया, किस आधार पर मैं बोल रहा हूँ कि आपका एग्जाम कैंसिल होने के पूरे चांसेस हैं। बहुत ही रेयर केस होगा तभी आपका एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। यहाँ पे देखिए सीएम बोले जैक बोर्ड परीक्षा पर भी फैसला निर्णय शीघ्र आएगा। यहाँ पे देखिएगा, इसको हम जूम करके दिखाएंगे अगले आपके आर्टिकल में, है ना। तो चलिए पूरी जानकारी दूंगा, थोड़ी सी भी आपको हेजिटेशन नहीं दूंगा कि आपको बाद मन में डाउट रह जाए। पूरी की पूरी चीज़ें एक करके क्लियर करने वाला हूँ, है ना। तो देखिए एक और न्यूज़ जो छपा हुआ है, चलिए सारी आर्टिकल्स को हम ध्यान से देखते हैं। सबसे बड़ा आर्टिकल ये आया था, चलिए हम इसको पहले पढ़ लेते हैं। सभी की जानकारी आपको रखना आवश्यक है कि सभी न्यूज़पेपरों में क्या क्या छपा था। जैक की मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं पर सीएम का इंतजार है कि वो क्या निर्णय लेंगे, है ना। सीबीएसई का तो रद्द हो गया है, आपको पता होगा। और झारखंड जैक की मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं का निर्णय का अधिकार है कि क्या निर्णय लिया जाएगा। शिक्षा सचिव जो हैं राजेश शर्मा ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी रांची से बाहर चल रहे हैं, ठीक है, बाहर में है वो, और आने के बाद बैठक करके परीक्षा पर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि परीक्षा को लेकर क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, सुनिए आप थोड़ा। हम इसे टटोल रहे हैं कि कैसा निर्णय आपका लिया जाएगा, इस पर निर्णय शीघ्र होगा। इधर जैक अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह ने कहा कि परीक्षा आयोजन पर सरकार का निर्णय का इंतजार है कि वो करने के मूड में है या नहीं। और कितने बच्चे अभी आपका शामिल होने वाले हैं, देखिए 7.5 लाख लगभग। आप समझ सकते हैं कि जैक के परीक्षा व इंटरमीडिएट की परीक्षा में कुल इतने विद्यार्थी हैं। और अगर आप सभी यूनिवर्सिटी और सभी के एग्जाम का आप जितने भी बच्चे दे रहे हैं, इंटर का 9, 10 का सभी जोड़ दीजिएगा तो 20 लाख बच्चे यहाँ भी हो जाते हैं।
इसमें मैट्रिक में कितने बच्चे हैं देख लीजिए और इंटर में कितने बच्चे हैं देख पा रहे होंगे। इधर जैक ने मैट्रिक इंटरमीडिएट की प्रैक्टिकल परीक्षा भी आपका कर दिया गया था। आपको पता है कि 6 से 25 तक आपका एग्जाम का है, वो वाला भी सिलेक्ट दिखाऊंगा कि कौन सा आपका प्रैक्टिकल के लिए एग्जाम में क्या क्या कहा गया था, है ना। जैक में फरवरी में ही मैट्रिक व इंटरमीडिएट परीक्षा 9 मार्च से आयोजित करने का निर्णय लिया था। अब देखिए क्या तिथि घोषणा की जाती है, सिलेबस तो पूरा हुआ नहीं है, परीक्षा कैसे होगी, बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। बहुत सारे बच्चे तो ऑनलाइन स्टडी कर लिए, लेकिन बहुत सारे बच्चे आपके जैक बोर्ड में बहुत गरीब है, मैं बता देना चाहता हूँ, उनका स्टडी अच्छा से नहीं हो पाया है। हम लोग तो ऑनलाइन की हमारी हम लोगों की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, दुरुस्त है, हम लोग हर चीज़ की तैयारी कर लेते हैं। लेकिन जो बच्चे बहुत ही रूरल एरिया से आते हैं, बहुत ही गरीब जगह से हैं, उनका पढ़ाई कैसे हुआ और वो एग्ज़ाम कैसे देंगे, इस पर भी आप थोड़ा विचार कीजिएगा। जो थोड़ा समझिए कि उनका भी दिक्कत है ना। तो हो सकता है कि परीक्षा आपका कैसे लिया जाएगा। देखिए आपको ये वाला भी बात पता होगा कि कोरोना के चलते 21 दिन तक आपकी प्रायोगिक परीक्षा टानी गई थी, जो कि 1-2 दिन में हो जाती है, लेकिन 21 दिन तक इसीलिए चलाया गया था ताकि कोरोना का संक्रमण नहीं हो पाए, है ना। 3 मई तक जमा होगा मैट्रिक छात्रों का प्राप्तांक, और आपको पता है कि आपका एडमिट कार्ड आ गया है ना। तो बहुत सारे बच्चे इसी कन्फ्यूजन में कि एडमिट कार्ड जारी हो गया तो क्या एग्जाम तिथि बदली जा सकती है। तो हाँ, बदली जा सकती है, क्योंकि एडमिट कार्ड को रद्द भी किया जा सकता है, आपका डेट फिर से निकाला जाएगा। अगर रद्द कर दिया गया तो एडमिट कार्ड का तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा, और अगर आपका एग्जाम जून के लिए पोस्टपोन कर दिया गया तो फिर से आपका एडमिट कार्ड बाद में इशू किया जा सकता है। तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। अब देखिए अभी तक की आज की सभी सारी न्यूज़ में पढ़ा देता हूँ, आपको सभी की जानकारी भी दे देना चाहता हूँ। अब चलिए हम बाकी न्यूज़ आर्टिकल्स में क्या क्या छपे हुए सारे न्यूज़ आर्टिकल्स जितने भी हैं सारे को मैंने कलेक्शन करके आपके लिए बहुत ही मेहनत किया बच्चों, ताकि आपको एकदम एग्जैक्ट जानकारी मिल सके कि अभी की सिचुएशन क्या है। तो सभी के सभी न्यूज़पेपर में आपके एग्ज़ाम पर निर्णय का इंतजार का मतलब कि जो आना था न्यूज़ वो आया है, सभी ने अपने आर्टिकल में छापा है। देख रहे होंगे कि सीबीएसई की 10वीं व 12वीं की परीक्षा टालने पर जैक और इंतजार कर रहा है, हेमंत सोरेन अभी रांची से बाहर हैं, ये वाला आपको मैंने पढ़ा दिया है। उसी पर एक और यहाँ पे देखिए क्या बोले हैं कि सीएम बोले कि जैक परीक्षाओं पर फैसला शीघ्र मैं लूंगा। सीबीएसई 10वीं में परीक्षा रद्द होने पर 12वीं की परीक्षा स्थगित होने के बाद झारखंड सरकार भी जैक बोर्ड की परीक्षा पर शीघ्र निर्णय लेगी। मुख्यमंत्री जी ने क्या संकेत दिए हैं, देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसके संकेत दिए हैं। पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी इस पर नज़र है। उन्होंने कहा कि इस महामारी में केंद्र और राज्यों की फैसला में एकरूपता होनी चाहिए। ये बहुत ही बड़ी बात उन्होंने कह दी है। जो बच्चे समझना होगा वो यहाँ से समझ गए होंगे कि आपका एग्ज़ाम यहाँ से 10th का रद्द होने वाला है और 12th का आपका जून में आपका एग्जाम जाने वाला है। यही वाली बात से आपको समझ में आ गई होगी कि जो केंद्र फैसला लिया है मैं उसी को एक रूप रखूंगा, कोई भी उसमें डिफरेंस करने वाला नहीं हूँ। अभी तक हेमंत सोरेन ने यही जानकारी दी है। इस मुद्दे पर जल्दी फैसला लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि जैक बोर्ड के कई छात्रों ने उनसे सीबीएसई परीक्षा का हवाला देते हुए राज्य में मतलब कि एग्जाम को कैंसिल करने का भी आग्रह किया है। वो वाला भी मैं दिखा दूंगा कि आप लोग बोलते हैं कि बच्चे मांग किए कि नहीं किए, वो भी दिखाऊंगा। बहुत सारे बच्चों ने मांग किया है और उसमें से कुछ उदाहरण भी दे दूंगा, है ना। एक और देखिए चलिए न्यूज आर्टिकल में दिल्ली में पोखरियार्थ निशंक ये सारी चीज़ें पढ़ने की नहीं है और जैक बोर्ड में परीक्षा स्थगित करने की मांग चल रही है। देखिए यहाँ पे भी छापा हुआ है कि झारखंड गैर सरकारी विद्यालय जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, संघ के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद ताहिर हुसैन एवं कोल्हान, सभी जगह की जितने भी छोटे छोटे जगहों के हैं अध्यक्ष डॉक्टर अफरोज शकील, सभी ने क्या किया है कि झारखंड के मुख्यमंत्री एवं प्रधान सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को पत्र लिखकर यह मांग की है कि कोरोना की वर्तमान स्थिति बहुत भयावह है, इसलिए एग्जाम को कैंसिल कर देना चाहिए सीबीएसई के तर्ज पर। देख रहे हैं तो सभी के सभी अभी यही न्यूज़ आ रही हैं, सभी आर्टिकल्स में आप ही के एग्जाम पर बात हो रही है। और आपको मैं दिखा देता हूँ कि संस्कारी संस्थान किस तरह से मांग भी कर रहे हैं बच्चों वाले संस्थान। देखिए ये कुछ ऐसे उदाहरण के लिए मैंने ये दिखाया है कि कुछ संस्थान मांग कर रहे हैं कि देखिए वर्तमान स्थिति कोरोना की बढ़ गई है, इस सामान्य निवेदन है कि झारखंड में भी इस पर क्या करें, छात्रों के परफॉर्मेंस में प्रैक्टिकल के आधार पर मूल्यांकन कर दिया जाए। लेकिन देखिए बच्चों अब यहाँ तक आपको जो भी जानकारी देनी थी मैंने दे दिया है। अब चलिए मैं अपना कंक्लूजन सुना रहा हूँ कि आपका एग्जाम कैंसिल करना चाहिए कि नहीं। इसमें आपको अंक कैसे दिए जाएंगे और किस आधार पर दिए जाएंगे मैं वो भी बता दे रहा हूँ। तो देखिए बच्चों कोई भी चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि बिना एग्ज़ाम को आपको प्रमोट कर दिया जाएगा तो ये अच्छे बच्चों के लिए जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन किया था उनके लिए तो किसी भी तरह से अच्छा नहीं रहने वाला है। मैं मानता हूं कि कोरोना की स्थिति बहुत ख़राब है, मैं उस पर बाद में विचार करूंगा, लेकिन उनके परफॉर्मेंस के आधार पर बता रहा हूं कि एग्ज़ाम नहीं लेना उनके लिए अच्छा मतलब कि ऑप्शन नहीं है। क्योंकि सुनिए जो बच्चे इंटरनल में सभी अच्छा करते हैं, है ना, इंटरनल को जो एग्ज़ाम लिया जाता है प्रैक्टिकल और रेटिकल, तो उस आधार पर इतना जान लीजिए कि तेज़ बच्चों और जो उससे थोड़ा कमज़ोर है उस पर ज़्यादा अंतर का डिफरेंस मार्क्स में नहीं रहेगा। हो सकता है कि तेज़ बच्चों का स्कूल में परफॉर्मेंस प्रैक्टिकल में कुछ गड़बड़ कर दी हो तो हो सकता है कि कमज़ोर बच्चे का भी मार्क्स ज़्यादा आ जाए। तो ऐसी
भी दुविधा है। जो बच्चे तैयारी नहीं किए उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है और उनका अच्छे से यहाँ पे एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा और उनको चिंता लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप किस कैटेगरी में आते हो देख लीजिएगा। और ऐसे तो कोरोना ऐसा संक्रमण है, मैं ये भी कहूँगा कि ऐसा नहीं कि तेज़ बच्चे जाएंगे एग्ज़ाम देने और उनको कोरोना हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। आप तेज़ हैं मानते हूँ, लेकिन अगर आपको भी कोरोना हो जाएगा जाके सेंटर में, तो ये आपके लिए भी बहुत ही चिंता की बात है। क्योंकि जो नया स्ट्रेन आया है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जो सेकेंड स्ट्रेन है, अभी जो मैंने बताया यूके का स्ट्रेन है और ये आपका डबल स्ट्रेन है, ये बहुत ही मजबूत है, पिछले वाले से 5 से 10 गुना ज़्यादा इन्फेक्शियस है। आप रिपोर्ट यहाँ से देख सकते हैं कि ग्राफ आपका बहुत ही तेज़ी से यहाँ से उठ रहा है। यहाँ से देखिए आप, यहाँ जो उठ रहा है बहुत ही तेज़ी से, पहले ग्राफ ऐसे जा रहा था, अभी ऐसे जा रहा है, समझ रहे, डबल तेज़ी से। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो टोटल केसेस पहले इतना आते थे, अब इससे डबल जा रहा है। ये सारी चीज़ आप समझ के चलिए कि कितना तेज़ी से फैल रहा है, क्यों आपका निर्णय इस तरह से मजबूरी में लिया जा रहा है। ये सभी ग्राफ आप देख सकते हैं एक बार अच्छे से। तो मेरा हिसाब से मैं यही कहूँगा, चलिए मैं अपना ओपिनियन बता देता हूँ कि आपके मार्क्स किस हिसाब से दिए जाएंगे, मैं वो बता दे रहा हूँ कि आपके मार्क्स आपके इंटरनल जो एग्जाम्स हुए होंगे 1-2 कोई भी, या फिर अगर नहीं हुआ होगा तो प्रैक्टिकल और आपके जो प्रेजेंस था, जिस तरह का आपने वहाँ पे मतलब कि परफॉर्मेंस दी, अपने व्यवहार दिखाया है, आपने जिस तरह करेक्टर वहाँ पे पेश किया, मतलब बात मैंने एग्जाम जितने भी स्कूल के टीचर्स उसके साथ आपका कैसा बिहेवियर, उस हिसाब से आपको अंक दे दिए जाएंगे। तो उस हिसाब से सभी के लिए अच्छा रहने वाला है। मैं तो यही कहूँगा कि आप अपने कमेंट कीजिएगा वीडियो के नीचे कि आपको क्या चाहिए, एग्ज़ाम कैंसिल चाहिए है ना, या एग्ज़ाम को पोस्टपोन करना चाहिए। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा भी नीति रहेगा पोस्टपोन करने का, और उसके बाद जून से जुलाई में आपका एग्ज़ाम किसी तरह से ले लिया जाए, ऑफलाइन में पाली बाई पाली ले लिया जाएगा स्कूल में, वो भी अच्छा रहेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सेंटर वाइज एग्ज़ाम दिया जाए, लेकिन आपके स्कूल में ही पाली बाई बुलाया जाए कि ये वाला, और सभी में क्वेश्चन सेट 4 तरह के क्वेश्चन सेट तैयार कर दिए जाए। एक सेट में जाके 4 सेट में बच्चे इस तरह से, जैसे कि मैं बता रहा हूँ सुनिए, कि इस सेट में 100 बच्चे दे सकते हैं, ये सेट में 100 बच्चे दे सकते हैं, ये सेट में, ये सभी को दूर दूर से SOP का पूरा फॉलो करा के, है ना, ताकि किसी को कोरोना का दिक्कत ना हो, और उस तरह से स्कूल में ही ले लिया जाना चाहिए और फिर मार्क्स बैठाया जाना चाहिए। उससे क्या होगा कि जो तेज़ बच्चे हैं उसका मार्क्स भी अच्छा रहेगा, और जो कमज़ोर बच्चे हैं वो अपना स्कूल से तो फेल भी नहीं करेंगे, उनके लिए भी बढ़िया रहेगा। आप सुनिए क्या मैं बोल रहा हूँ कि आपके स्कूल में आप कम मार्क्स भी लाओगे तो आपको फेल नहीं करेगा, क्योंकि आपके स्कूल में आपने पढ़ा है ना, तो उस हिसाब से आपको भी मार्क्स अच्छा आ जाएगा। लेकिन जो तेज़ बच्चे हैं उसका भी अच्छा हो जाएगा, और आपका जो कमज़ोर बच्चे उसका भी भला हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से स्कूल में इंटरनल मार्क्स एग्जाम ले लेना चाहिए, सेट वाइज ले लेके धीरे धीरे ये परमिशन दे देना चाहिए बोर्ड को। और किसी भी तरह से प्रैक्टिकल से मार्क्स देना मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। CBSE बोर्ड के लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि CBSE बोर्ड में इंटरनल एग्जाम्स रेगुलर होते रहते थे, ऑनलाइन होते रहते थे, उनका असेसमेंट होता था। मैं बता देता हूँ, प्रोजेक्ट करते थे, प्रोजेक्ट बहुत ही टफ काम रहता है। जो तेज़ बच्चे रहते हैं वो अच्छा प्रोजेक्ट बनाते हैं, जिसके कारण उनका मार्क्स तो अच्छा आ ही जाएगा। तो CBSE बोर्ड के लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन जैक बोर्ड के लिए हमारे हिसाब से दिक्कत है। तो आप क्लास 12th वाले बच्चे भी समझ रहे होंगे कि आपका प्रैक्टिकल किस हिसाब से हुआ है। सभी बच्चे एक जैसा लिख के आए हैं तो तेज बच्चों को घाटा हो जाएगा। इस हिसाब से मेरे हिसाब से आपका एग्ज़ाम आपके सेंटर में ही हो जाना चाहिए, आपके स्कूल में ही हो जाना चाहिए, 4 से 5 सेट बना के, ताकि सभी पाली में अलग अलग बच्चे जाएंगे। और क्वेश्चन सेट थोड़ा आसान रहना चाहिए ताकि सभी बच्चे पास कर जाएं, और 4 से 5 सेट क्वेश्चंस का बना देना चाहिए ताकि सभी अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएँ। तो आपका क्या तर्क है, एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए, पोस्टपोन होना चाहिए, या आप हमारी जो मतलब कि हमारा जो तर्क है उस पर आप सहमत हैं, वो आप नीचे जाके कमेंट कीजिए। मैं तो यही कहूँगा कि जून के लास्ट में आपका एग्ज़ाम ले लिया जाए, जून के लास्ट में, और जुलाई अगस्त में आपका रिजल्ट भी दे दिया जाए। तो आपको मेरा अगर तर्क पसंद आ रहा है तो आप नीचे कमेंट कीजिए। आपको अगर रद्द अच्छा ऑप्शन लग रहा तो वो भी ऑप्शन कर, मतलब कि नीचे आप बता सकते हैं। ऐसे कोरोना इतना बढ़ गया कि मैं भी इसके पक्ष में नहीं हूँ कि आप सिटी से बाहर जा जाके आप एग्ज़ाम दो, मैं भी इसके पक्ष में नहीं हूँ। इसलिए मैं कह रहा था कि अपने स्कूल में ही, सामने में ही आपको ये परीक्षा की व्यवस्था कर दी जानी चाहिए, वो भी सेट वाइज, समझ रहे ना, मतलब पाली वाइज, सीटिंग वाइज, 4 सीटिंग में ले ली जानी चाहिए। अब आपकी इस पर क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए, और आप घरों में रहें, सतर्क रहें, थोड़ा मास्क लगाएं। थोड़ा सा स्थिति और बिगड़ गई है तो आप थोड़ा सा समझ के चलें, और इतना तो आप जान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम रद्द ही हो जाएगा, क्योंकि ये CBSE का एक रूपता आएगी। तो वहीं से जो बच्चे निकालना था तर्क वो निकाल चुके, लेकिन मेरा क्या ओपिनियन था कि किस हिसाब से एग्ज़ाम आपको बाद में ले लिया जाना चाहिए, तो वो मैंने अपना तर्क रखा। तो आपको आज के लिए बस इतना ही। आप घरों में रहें, सतर्क रहें, आपका दिन अच्छा जाए, आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में अभी भी लगे ही रहें, कभी भी आराम नहीं होना है, नहीं तो फिर दिक्कत करेगा। बाद में कहीं अगर एग्जाम लेगा तो आपको बहुत दिक्कत होगा, तो आपको एग्जाम की तैयारी में लगे रहना है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। सारी अपडेट जितनी थी मैंने दे दी है, सभी का मैं लेटेस्ट अपडेट देते रहूँगा, इसलिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारी अपडेट आपको समय पर मिल